भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आओ गुरु जी विराजमान हुई है। चरण कमलों में आपके प्रणाम है, गलतियां तो क्षमा करना। 59वां अध्याय है कि विदल और उत्पल नामक दैंतों का वध। संत कुमार जी बोले, हे महामुनि वेद व्यास जी, अब मैं आपको विदल और उत्पल नामक दो महादैंतों के विनाश की कथा सुनाता हूँ। विदल और उत्पल दैंतों ने ब्रह्मा जी कठोर तपस्या करके उनसे किसी भी पुरुष के हाथों से ना मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था। वह वरदान पाकर वह दोनों दैंते अपने को महावीर, बलवान और पराक्रमी समझने लगे थे। तब उन्हें अपने पर बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने अपने बल से सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपने वश में कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने सब देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया और उनके सर्वलोक पर अधिकार कर लिया। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपनी अवस्था सुनाई, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि और समझाया कि आप देवी पार्वती सहित भगवान शिव की आराधना करें, वह ही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। आप सब उन्हीं की शरण में जाइए। भगवान वत्सल हे, वह निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर देवता शिव शिवा की जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित होकर विदल और उत्पल नामक दैंतों के पास गए। वहां उन्होंने उन महादैंतों से देवी पार्वती के रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा की। उनके रूप की प्रशंसा सुनकर दैंते काम से पीड़ित हो गए। उन्होंने अपने मन में देवी पार्वती का हरण करने के बारे में सोचा। इस बुरी भावना को मन में लिए वह दैत्य पार्वती जी को देखने के लिए चल दिए। एक बार जब देवी पार्वती अपनी सहेलियों के साथ गेंद से खेल रही थी, तब आकाश मार्ग से जाते समय उन दुराचारी दैत्यों की दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी। वे महादैत्य शिव गणों का रूप धारण करके उनके निकट पहुंचे। उनकी आंखों की चंचलता को देखकर भगवान शिव ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अलौकिक रीति से देवी पार्वती को भी इस बात का ज्ञान करा दिया कि शिवगण नहीं, राक्षस हैं। अपने आराध्य पति सर्वज्ञ शिव की बातों को देवी पार्वती ने समझ लिया। महादैत्यों को उनकी करनी का फल चखाने के लिए देवी पार्वती ने सखियों के साथ खेलते खेलते इस प्रकार से गेंद घुमाकर मारी कि उनकी चोट से चक्कर खाकर विदल और उत्पल नामक दैत्य धरती पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे तेज वायु के झोंके से पके हुए फल टपक कर धरती पर गिर जाते हैं। जिस प्रकार वज्र के प्रहार से बड़े बड़े शिखर फल में ढह जाते हैं, गिरते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इस प्रकार उत्पल और विदल नामक महादैत्यों का वध करने के पश्चात वह गेंद ज्योतिर्लिंग के रूप में परिणित हो गई। दुष्टों का नाश करने वाला वह लिंग कुदिकेश्वर नामक से विख्यात हुआ। ये लिंग ज्येष्ठेश्वर के निकट स्थित है। काशी में स्थित कुदिकेश्वर ज्योतिर्लिंग दुष्टों का नाश करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला तथा मनुष्यों की सारी मनोकामना को पूर्ण करता है। इस अनुभव कथा को सुनने अथवा पढ़ने से भय और दुख दूर हो जाते हैं तथा सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में दिव्य गति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, मैंने आपको समस्त मनोरथ को तो पूरा करने वाले रुद्र संहिता के युद्ध खंड को सुनाया। ये शिवजी को प्रिय है और भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की। शुक्राना महाराज, शुक्राना।